ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। इटावा के धांधरपुर गांव में यादव कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता के बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि उनके साथ में ऐसा क्यों किया गया, जिसके जवाब में दूसरे पक्ष यानी ब्राह्मण पक्ष ने कहा कि उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर वहां पर कथा की, जिसमें धांधरपुर के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि इन्होंने उनकी कथा को खंडित कर दिया। जिसके बाद उन दोनों कथावाचकों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुए, जिनमें उनका सर मुंडाते हुए साफ तौर पर देखा गया। महिलाओं के आगे नाक रगड़ते हुए भी उन वीडियोज़ में साफ तौर पर देखा गया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और फ़ौरन ही अखिलेश यादव की इस मामले में एंट्री होती है और देखा जाता है कि दोनों ही यादव कथावाचकों के साथ में एक और जो दलित तबले वाला था उसको भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉल उड़ाकर सम्मान देते हैं। तो वहीं पर जिसके कुछ दिनों के बाद गगन यादव नाम के शख्स की एंट्री होती है और उसके कहने पर कई सारे यादव संगठन और यादव लोग उस गांव पहुंच जाते हैं और पुलिस के साथ झड़प होती है। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद हमारे सहयोगी गौरव कुमार पांडे उस धांधरपुर गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी में कोई भी नहीं है सिवाय कुछ खाली कटोरों के, जिससे मालूम पड़ता है कि लोग वहां से जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर संत सिंह यादव की पत्नी ने यादव समाज के लोगों से और यादव संगठन जो धांधरपुर जाने की बात कह रहे हैं उनसे अपील की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संत सिंह यादव जो इस समय जो काफ़ी इसमें चर्चा में हैं और जो भागवत कथा करने गए थे उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, आरोप वहाँ पे जो अत्याचार हुआ मेरे आदमी के सामने, मतलब वो तो वीडियो में भी दिखाई दे रहा कि मतलब बाल छिला गया और नाक रगड़वाई गई, गाड़ी के मतलब हवा जो निकाल रहे थे वो हवा भरवाई गई, मतलब रात भर अत्याचार करे उन लोग के साथ और स्वयं कहे कि हवा भरो गाड़ी में। अच्छा, कल जो बवाल हुआ है इटावा में, जो यादव लोग गए थे, पहले उन्होंने सम्मानित किया आपके पति को और लोगों को भी मुकुटमणि को भी किया है, उसके बाद कल वहाँ जो इन लोगों ने बवाल किया, कैसे किस तरीके से देखते हैं आप? ये उन लोग को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही तो पुलिस कार्रवाई करने दो, आप लोग मत जाओ वहाँ पे। घर में कितने लोग हैं? हमारी 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी कर दी है, एक लड़का है। तो आपका ये निजी मकान है? जी नहीं, किराए पे मैं रहती हूँ। और घर का भरण पोषण कैसे होता है? भागवत से ही करते थे, वो भागवत से अपना ले आते थे, तभी अपने बच्चों को खाना पीना खिलाते थे। हम इतना बड़े आदमी नहीं हैं, आप मेरा मकान तो देख ही रहे हैं कितना टूटे फूटे में अपना गुजर कर रहे हैं हम, और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं अभी। तो अब किस तरीके से आप चाहते हैं, क्या सरकार से मांग रहे हैं? हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि अगर मेरे आदमी को मतलब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस औरत को क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया। हम तो इसे आप किस तरीके से, आप भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला है, जो आरोप लगाया है छेड़खानी का, क्या लगता है आपको किस तरीके से? नहीं तो भाई उसको बुलाया जा, सामने बुलाया जा ना, सामने बुलाया जा, मुकदमा दर्ज किया जा। इस दौरान संत सिंह यादव की पत्नी ने यह भी कहा कि उनके पति लगातार गायब हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, गुजारा करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है उनके परिवार के लिए। उसके बाद कहाँ गए आपके पति? 22 तारीख के बाद कुछ पता चला? जी नहीं, कोई फ़ोन वगैरह? कोई फ़ोन नहीं, फ़ोन तो स्विच ऑफ है उनका। किसी की जानने की कोशिश की आपने, कहाँ है कहाँ नहीं है किसी की बात? अब दूसरे का हमारे पास फ़ोन ही नहीं है, उन्हीं का हम फ़ोन रखते थे, क्योंकि हम दूसरे का फ़ोन रखते नहीं हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं, आप लोग तो देख रहे हैं छोटे छोटे हैं। घर का खर्च किस तरीके चल रहा है? अब तो वो है ही नहीं, हम क्या बताएं आपको कि किस तरह मेरे घर का खर्चा चल रहा है। वही अपना ले आते थे, यहाँ तक कि हम लोग बाज़ार भी नहीं जाते हैं, वही साग सब्जी ले आते थे तो अपना घर में बना लेते थे। आधार कार्ड को लेकर कुछ बदलाव की बात भी आ रही है सामने। आधार कार्ड को तो हमें पता नहीं है, वो यादव हैं, हम भी यादव हैं, बस इससे ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। आधार कार्ड में क्या नाम लिखा हुआ है? हमारे पति के नाम है संत सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? शेरपुर गुढ़ा मूसा नगर के पास।
तो वहीं पर लगातार इसमें संत समाज भी अपना रोष व्यक्त कर रहा है कि कथावाचकों के साथ में इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पहचान नहीं छुपाई जानी चाहिए थी। एफआईआर को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें जिस तरह से रेणु तिवारी जो परीक्षित जयप्रकाश तिवारी की पत्नी है, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उनके साथ छेड़खानी की गई, लेकिन एफआईआर में इसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। इटावा से गौरव कुमार पांडे और औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट यूपी तक।